तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से तो बढ़िया ही होंगे। मैंने अभी एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो बेसिकली आपके प्रोजेक्टाइल के ऊपर बेस है। उसमें एक्चुअली मैंने जो डिस्कस कर रखा है वो कम्प्लीटली आईआईटी एडवांस के ऊपर है। तो अगर एक बार उस न्यूमेरिकल को देखिए बच्चों, और उसमें कोई अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करवाने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो एक बार ज़रूर वीडियो को देखिए आप। थैंक यू। देखो बेटा, आज हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई करते हैं बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो बेसिकली ये भी एडवांस में आए हुए न्यूमेरिकल है, तो एक बार देख लेंगे। ज़्यादा टफ नहीं है बेसिकली। देखो ज़रा न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि सर अ पार्टिकल मूव ऑन द कर्व y इक्वल टू में x²/4 वेयर x इक्वल टू t/2 x एंड y आर मेजर्ड इन मीटर एंड t इन सेकेंड एट t इक्वल टू 4 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। देखो बेटा, अपने से क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। तो वेलोसिटी से पहले अपने को क्या चाहिए भाई, पोजीशन चाहिए। तो पोजीशन हो जाएगी r इक्वल टू में एक्स आई कैप, और अब बेटा इधर आ जाएगा वाई जे कैप। तो इधर आगे बेटा आर कैप एक्स कैप। जरा अगर आप देखो एक्स देखोगे तो आपको गिवन है कितना है वो t/2। तो सर हमने यहाँ पर लिख दिया t/2 आई कैप। और बेटा यहाँ पर जो अपने को y गिवन है वो बेसिकली है y इक्वल टू में x²/2। अपने को y नॉट अ फंक्शन ऑफ t हेयर, तो वी कैन कन्वर्ट इट बिकॉज एज वी नो डेट द x इज गिवन एज t/2। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सर सॉरी 4 है ये 4 है बेटा। तो ये 4 होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 16। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा t²/16 जे कैप। तो बेटा ये होगी हमारी पोजीशन। अब अपने को क्या निकालना है बेटा, यहाँ पर वेलोसिटी। तो v इक्वल टू में आ जाएगा बेटा dr/dt। तो जब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बेटा यहाँ पर आएगा 1/2 आई कैप प्लस 2t/16 जे कैप। सॉल्व करेंगे बेटा तो इधर 8 आ जाएगा। t की वैल्यू पुट करेंगे, t अपने को गिवन है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आई कैप। और बेटा यहाँ पर आ जाएगा 4/8 जे कैप। सॉल्व किया तो बेटा यहाँ पर आ गया 1/2। तो वेलोसिटी मेरे पास निकल के आई है बेटा यहाँ पर 1/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। अब बेटा जो हमें आंसर गिवन है यहाँ पर वो मैग्नीट्यूड में गिवन है, आप देख सकते हैं। तो अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो v का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मॉड, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। और उसको हम सॉल्व करेंगे बेटा यहाँ पर, तो क्या होगा सर 1/2 तो बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा √2, 1 + 1 देन इधर बचेगा √2। सॉल्व करेंगे बेटा यहाँ पर तो नीचे बचेगा √2। तो आंसर हो जाएगा 1/√2 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इतनी बात क्लियर हुई तो आगे बढ़े। देखो जरा इसके बाद फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन मेरे पास ये रहा, क्या बोला गया था, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन इन गिवन। जो भी अपने को यहाँ पर एक पोजीशन गिवन दे दी गई है, इस न्यूमेरिकल के अंदर अपने को ये बता दिया गया कि सर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बड़ा सिंपल सी बात है, दोनों बीच में एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा होगा। तो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। सर आर गिवन है बेटा अपने को, वो है t² - 38 t आई कैप प्लस 2t³ जे कैप। तो बेटा यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे सर, वेलोसिटी निकालेंगे। तो बेटा v आ जाएगा v इक्वल टू में dr/dt। इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2t - 38 आई कैप। और बेटा यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2 3 जा 6, तो 6t² जे कैप। और एक्सीलरेशन निकालेंगे तो बेटा फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पर, तो dv/dt करेंगे बेटा यहाँ पर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 12 t बचेगा यहाँ पर, और बेटा यहाँ पर आ जाएगा जे कैप। अब अपने को पता है सर दोनों आपस में क्या है सर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अगर यहाँ पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो अपन एक बात जानते हैं सर, मतलब क्या सर, वेलोसिटी डॉट ए इज इक्वल टू होता है सर VA cos थीटा। और बेटा अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर थीटा क्या होगा 90 डिग्री।
और cos 90 वैल्यू क्या होती है बेटा 0। तो एज वी नो डैट v डॉट ए इज इक्वल टू 0 और सर v मेरा क्या निकल के आया था इधर 2t माइनस 38 आई कैप प्लस 6t स्क्वायर जे कैप का डॉट प्रोडक्ट सर किसके साथ 2i कैप प्लस 12 जे कैप इज इक्वल टू 0। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सर यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 2t माइनस 38 बेटा यहाँ पर 2 बचेगा और प्लस ये आ जाएगा मेरे पास 72t स्क्वायर और बेटा यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा 40 माइनस और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 76 प्लस 72t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 72t स्क्वायर बेटा यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास प्लस का 40 माइनस 76 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई अभी। ठीक है, थोड़ा देख लेंगे ऊपर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 से डिवाइड कर देंगे तो 18t स्क्वायर प्लस t माइनस बेटा यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 19 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो सर हम कर सकते हैं यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac बेटा यहाँ पर d आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस 4 इंटू 18 इंटू माइनस 19। तो बेटा यहाँ पर सॉल्व करके मेरा क्या आंसर आएगा वो हम देख लेंगे अभी। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा यहाँ पर। तो मेरा आंसर आ जाएगा 4 इंटू 18 इंटू 19। तो सर ये आ गया मेरे पास 1 प्लस 1368। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं अंडर रूट 1369 तो बेटा अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा यहाँ पर t की वैल्यू तो हमें पता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई मेरा हो जाएगा बेटा यहाँ पर 2a। सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा सर माइनस का 1 प्लस अंडर रूट 1369 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 18। तो बेटा एक बार प्लस लेके चलेंगे एक बार माइनस लेके चलेंगे तो बेटा जो माइनस वाला है वो तो पॉसिबल नहीं है तो प्लस वाला बचेगा तो t इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है बेटा, माइनस का 1 प्लस इसका हम देखेंगे तो बेटा 37 आएगा और नीचे आएगा मेरे पास 36। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आ जाएगा 36 बाय 36। तो ये कट के आंसर कितना आ गया सर 1 सेकेंड। तो बेटा इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मैच यहाँ पर कर जाएगा पहला ही ऑप्शन मैच करेगा इसका 1 सेकेंड। आई थिंक मेरी बात यहाँ तक क्लियर हुई होगी। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो ज़रा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे समझो सर जो थर्ड न्यूमेरिकल है या उससे पहले आप एक बार ये देखिए। ठीक है सर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज। बेटा आपको यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पार्टिकल की गिवन दे दी गई है जो बेसिकली मेरे पास क्या है सर इधर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू बेटा यहाँ पर आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 40 और हमसे पूछा गया रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है बेटा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है सर जैसे मान के चलो यहाँ पर किसी पार्टिकल को इन्होंने ऐसे करके थ्रो किया हुआ है। ठीक है, और अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा इस वाली इक्वेशन के साथ जैसा आपको पता है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम अपने को एक बात पता चल जाएगी। सर क्या पता चल जाएगा मेरा सर देखो कंपेयर करने के बाद अपने को पता चल रहा है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे 1 दे रखी है। तो मतलब थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आ गई यहाँ पर 45। तो सर ये बात क्लियर होगी 45 एंगल के साथ थ्रो किया गया है। बोला हाँ सर अपने को निकालना है यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो आराम से निकालेंगे। अब ये कह रहा है हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। देखो सर हमने ऐसे करके बेटा इसको फेंका है यहाँ पर तो इसलिए प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो किया होगा ये वाला। तो मान लो बेटा ये x हो गया ये y हो गया और हमसे पूछा गया रेडियस ऑफ कर्वेचर एट हाईएस्ट पॉइंट। तो बेटा हाईएस्ट पॉइंट पर तो यहीं पर ही होगा। तो यहाँ पर सर जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी और जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो बेटा जो यहाँ पर हमारे पास आएगा वो क्या आएगा मेरे पास सर हम जानते हैं
रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा सर यहाँ पर वी स्क्वायर बाय ए। ठीक है, याद रखना है सर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तभी उधर आप ले सकते हैं क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, तभी ये फॉर्मूला यहाँ पर वैलिड हो पाएगा। ठीक है, और सर सिंपल सी बात है, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर कह रहा है तो बेटा यहाँ पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो आगे की तरफ होगी और एक्सेलेरेशन ठीक नीचे की तरफ आएगा यहाँ पर, जिसकी वैल्यू जी के बराबर आ जाएगी। तो बेटा यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल रहा है सर यहाँ पर अपने को क्या निकालना है कि आर इक्वल टू में वी स्क्वायर बाय ए। अब बेटा v कितना होगा, मेरा सर देखो वही तो बात है। अब v कैसे निकालेंगे सर, कंपेयर करेंगे बेटा इस वाले को इस वाले के साथ। तो बेटा ऑन कंपैरिजन वी गॉट 1/40 इट इज़ इक्वल टू 1/2 g, और बेटा नीचे आ जाएगा u स्क्वायर, और हम जानते हैं सर यहाँ पर थीटा वैल्यू क्या आ गई बेटा 45। पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सर cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा वो। तो बेटा इससे ये गया तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई सर यहाँ पर 40g, और अगर मान लो g की वैल्यू 10 ले लेते हम, अच्छा गिवन भी है, तो बेटा यहाँ पर जो हम निकालेंगे तो आ जाएगा 400, उसके बाद अंडर रूट निकालेंगे तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो सर वेलोसिटी पता चल गई कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये जो वेलोसिटी है बेसिकली ये वाली 20 मीटर पर सेकेंड है, और जो ये एंगल बेटा 45 है। तो हमें पता है सर जो वेलोसिटी होगी ये एक्स डायरेक्शन वाली है, तो हम यहाँ पर अगर एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे यू एक्स की, मतलब यू एक्स इक्वल टू होता था बेटा यू कॉस थीटा एज यू नो। तो बेटा यहाँ पर जो यू एक्स होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी सर 20 कॉस 45, तो बेटा आ गया 20/√2। उसके बाद क्या है सर, मैंने बोला सर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था, तो सर आर इक्वल टू में वी स्क्वायर बाय ए था बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 20/√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। सर ए की जगह 10 पुट करेंगे बेटा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 400/2 इंटू 10, इसको सॉल्व करेंगे बेटा यहाँ पर आ जाएगा 200, 0 से 0 गया तो आंसर आ गया 20 मीटर। तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका 20 मीटर, तो इसका ऑप्शन बी। ये बात क्लियर हुई। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के टाइम पर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर शुड भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द मेन थिंग इज दिस वन। ठीक है, बड़े आगे थोड़ा सा बेटा अभी। ठीक है, अब इससे पहले ये वाला क्वेश्चन भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि इफ़ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल बी ए एंड द मैक्सिमम हाइट इज बी, देन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज। देखो बेटा, इस तरीके के न्यूमेरिकल को अटेंड करने के लिए सबसे पहले जो आपको गिवन है वो पुट कर दो। जैसे सर मुझे यहाँ पर गिवन है क्या सर, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, अगर आपको याद होगा तो सर हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता था मेरे पास आर इक्वल टू में जैसे अगर मैं भूल जाता हूँ तो मुझे फ़िलहाल ऐसे याद है कि यू कॉस थीटा, और यहाँ पर आता था 2u साइन थीटा बाई जी। तो बेटा मेरे पास यहाँ पर बन जाता है आर इक्वल टू में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये मेरा रेंज बन गया बेटा। ठीक है, और सर हाइट का फॉर्मूला होता था h इक्वल टू में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर क्या है सर, हॉरिजॉन्टल रेंज अपने को कितना दे दिया बेटा, a दे दिया है। तो a इक्वल टू में मेरे पास आ जाएगा सर यहाँ पर अगर अलग अलग लिखूँगा तो u2, और यहाँ पर आएगा सर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, और बेटा यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, अच्छा h को क्या ले रखा है बेटा मैंने यहाँ पर b। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा b इक्वल टू में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है बेटा, अब अपने को उन्होंने क्या बोला है कि क्या निकालना है अपने को सर, यहाँ पर निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा u निकालना है, तो u कैसे निकालेंगे। देखो सर, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ, मान लो पहली इक्वेशन ये रही दूसरी इक्वेशन ये रही, अगर दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा कि a/b इज इक्वल टू सर यहाँ पर रहेगा 2u स्क्वायर कट जाएगा बेटा, तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे आ गया बेटा g, चलो लिख लेते हैं साथ में u स्क्वायर, तो बेटा नीचे आ गया g, और b की वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा 2g ऊपर जाएगा और नीचे आएगा मेरे पास
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो जी से जी जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा गया, तो बेटा यहाँ पर आ गया ए बाई बी इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पर हो गया 2 2 जा 4, और यहाँ पर आ जाएगा सर साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो बेटा यहाँ पर आ गया मेरे पास कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा आ गया। तो बेटा यहाँ पर आ गया कि a बाई 4b इज इक्वल टू आ गया मेरे पास कॉट थीटा। इसका उल्टा करेंगे 10 पता चल जाएगा, तो सर टेन थीटा क्या आ गया मेरे पास 4b बाई a। सर अपने को क्या निकालना है, मैंने बोला भाई अभी अपने को क्या निकालना था सर, अपने को वेलोसिटी निकालनी है, कहीं से भी निकाल सकते हैं, मानो चलो इसी फॉर्मूले से निकालता हूँ, ठीक है, या आप इससे निकालो, एक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेटा जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का अगर मैं ट्रायंगल बना लूँ, तो सर ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो बेटा परपेंडिकुलर कितना है, मान लो अगर ये एंगल थीटा है, तो बेटा ये हो गया मेरे पास 4b और ये हो गया a, तो ये कितना हो जाएगा सर यहाँ पर, मेरा सर ये हो जाएगा यहाँ पर 16b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब बस बेटा वैल्यू पुट करो, काम ख़त्म। तो सर अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सर b इक्वल टू में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। बेटा अपने को u निकालना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर b, यहाँ पर आ गया 2, इधर आ गया बेटा g, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा अंडर रूट, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा u। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब सर साइन थीटा, मैं सर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, सर साइन थीटा होता है यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो बेटा यहाँ पर आ गया 4b अपॉन में अंडर रूट 16b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सर 16b स्क्वायर, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा करेंगे बेटा तो 16b स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 16b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा 2bg डिवाइडेड बाय, सर यहाँ पर आ जाएगा 16b स्क्वायर और 16b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऊपर चले जाएगा। बस बेटा इसको सॉल्व करेंगे, हम निकाल लेंगे वैल्यू। देखो ज़रा सर, एक b से एक b जाएगा, 2 से a जाएगा, 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मेरे पास g बाय 8b, और बेटा यहाँ पर आ जाएगा 16b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू u। इस फॉर्म में आंसर है क्या मेरा, नहीं है। देखो फिर आपको क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। मतलब ठीक है, आ जाओ फॉर्मूला को थोड़ा सिंक्रोनाइज मैनर में लाते हो। और तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, देखो सर मेरा आंसर ये आया था, ठीक है, ये मेरा आंसर आया था यहाँ पर बेटा। तो ये करेंगे यहाँ पर, और अपने को जो आंसर लाना है पहले आंसर की फॉर्म देख लेंगे। आंसर की फॉर्म किस में है सर, जी बाहर है, a और b बाय 16। अच्छा ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरा सर, देखो अगर हम एक काम करें कि सर g को बाहर आने देते हैं और अंदर जाके मल्टीप्लाई कर देते हो, तो 16b स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ गया बेटा 8b प्लस में आ गया a स्क्वायर बाय 8b इज इक्वल टू u आ गया बेटा। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एक b से b जाएगा, इससे जाएगा 2 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट g, और यहाँ पर आ जाएगा सर 2b प्लस में a स्क्वायर बाय 8b। अब ज़रा देखो कोई आंसर है क्या इस तरीके का, नहीं है सर। 2 को भी बाहर कॉमन लो बेटा, तो अगर मैं 2 को बाहर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास सर, ये हो जाएगा 2g, और यहाँ पर आ जाएगा सर मेरे पास b प्लस में a स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 16b। ठीक है बेटा, अब देखो इस फॉर्म में आंसर है क्या मेरे पास, इस फॉर्म में आंसर है क्या बेटा मेरे पास, b अपॉन में b प्लस a स्क्वायर 16b 2g। हाँ बेटा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा इसका आंसर, ऑप्शन बी। आई थिंक मेरी बात क्लियर होगी। यहाँ पर आपको देख लेंगे आप एक बार, 2g
बी प्लस ए स्क्वायर बाई 16b। ठीक है बेटा, मेरी बात क्लियर हुई इतनी? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है तो बेटा आगे मूव करते हैं। तो ये मैंने आपको समझा ही दिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो बेटा अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोला गया? द इक्वेशन ऑफ द एक्चुअली में ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, तो इसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूमेरिकल ठीक हो सकते हैं। क्या बोला गया? द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल थ्रोन फ्रॉम अ लेवल ग्राउंड। आपको ये दे दिया गया है, यहाँ पर बता दिया गया है, और ग्राउंड से फेंका गया है, और अपने को पूछा गया है रेंज बता दो, और एट एक्स इक्वल टू ए बाई 2b द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0, ये भी बोल दिया गया है बेटा। और मैक्सिमम हाइट बताई गई है कि ए स्क्वायर बाई 4b, और एंगल बताया गया tan इनवर्स ए। तो देखो क्या है कि जो मेरे पास इक्वेशन है वो क्या है बेटा मेरे पास? सर y इक्वल टू में a, बेटा इधर आ गया मेरे पास x माइनस बी एक्स स्क्वायर। देखो बेटा सिंपल सी बात है, जब मैं कंपेयर करूँ उसको तो मुझे पता चलता है सर y इक्वल टू में मेरे पास क्या था बेटा? अगर आपको याद होगा तो इधर होता है x tan थीटा माइनस हाफ जी, इधर आएगा बेटा एक्स स्क्वायर, और अपॉन में रहेगा सर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। कंपेयर करेंगे बेटा यहाँ पर तो अपने को पता चलता है कि a इक्वल टू में क्या है बेटा मेरे पास tan थीटा है, और b इक्वल टू में क्या है मेरे पास बेटा यहाँ पर? b इक्वल टू में मेरे पास है g अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो बेटा जो इन्होंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोला गया, देखो अगर थीटा निकालूंगा तो वो हो जाएगा tan इनवर्स a इज इक्वल टू थीटा। तो बेटा मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। रेंज देख लेते, रेंज क्या होगी? रेंज बोल रहा है ये a बाई बी, तो सर अगर मैं a बाई बी करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा सर? यहाँ पर आएगा बेटा tan थीटा, और नीचे रहेगा बेटा g, और ऊपर आएगा सर 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है बेटा जब हम a बाई ये हो गया उसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन g, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2 यू स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा बेटा कॉस थीटा। सॉल्व करेंगे तो इससे ये जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2, या आप बोल सकते हो यू स्क्वायर, यहाँ पर आ गया बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो बेटा यहाँ पर मेरे पास आ गया कि a बाई बी इक्वल टू रेंज के बराबर तो आ रहा है सर। आपको रेंज का फॉर्मूला याद होगा, तो रेंज का फॉर्मूला यही होता था कि r इक्वल टू में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। हाँ बेटा, तो इसके साथ ये मैच कर रहा है, तो इसका पहला ऑप्शन भी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी भी ठीक है। मैक्सिमम हाइट कह रहा है ए स्क्वायर बाई 4b। तो देखो बेटा अगर मैं ए स्क्वायर बाई 4b पुट करूँगा तो मेरा आंसर क्या रहेगा सर? ए स्क्वायर था मेरे पास यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा सर 4, और b की जगह बेटा अपन पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया g, और ऊपर जाएगा सर 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा बेटा यहाँ से ये जाएगा तो इधर 2 आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सर आप देख सकते हो तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब मैं tan स्क्वायर थीटा को पुट करूँगा तो कोस स्क्वायर थीटा वाली टर्म कट जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला जो बेसिकली मैक्सिमम हाइट का मेरा फॉर्मूला बन जाता है। तो इसका ऑप्शन सी भी द करेक्ट है सर। ए ऑप्शन, अब बी ऑप्शन को रह गया, तो एट एक्स इक्वल टू ए बाई 2b पर ये कह रहा है जो वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल है वो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो मेरे पास है कि सर, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अब सर वेलोसिटी कैसे बात करेंगे? देखो बेटा इतनी बात में आपसे क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट को ध्यान से देखेंगे कि सर ये कह रहा है कि जब x की वैल्यू a बाई 2b है तो मेरी जो यहाँ पर वेलोसिटी है पार्टिकल की वो ये बन रही है। मैं सर वैल्यू पुट करके देख लो, तो y इक्वल टू में मेरे पास क्या आ गया? ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, और x इक्वल टू पर कितने पर बन रहा था बेटा? x इक्वल टू a बाई 2b पर अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा सर? इधर y इक्वल टू में
ए स्क्वायर और बेटा नीचे आ जाएगा 2b माइनस यहाँ बन जाएगा बेटा b ए स्क्वायर अपॉन में 4b। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ से b से b जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, अच्छा b स्क्वायर होगा नीचे तो एक b बचेगा मेरा यहाँ पर हो जाएगा बेटा मेरे पास 4b स्क्वायर, तो एक b से b जाएगा तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2b माइनस ए स्क्वायर बाय 4b। इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4b। इसको सॉल्व करके मेरा आंसर आएगा सर ए स्क्वायर बाय 4b। तो सर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी जो है पार्टिकल की, वो मेरी यहाँ पर 0 तो नहीं बन रही है, क्योंकि सर वहाँ पर क्या है, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। A stone is projected horizontally with a speed v from the building of height h. It hit the inclined plane perpendicular shown in the figure. और अपने को बेटा ये 4 ऑप्शन बताना है कि कौन सा ठीक होगा। तो एक काम कर लेते हैं सर, देखो ज़रा, इस क्वेश्चन में बताया गया सर पार्टिकल को वेलोसिटी v के साथ थ्रो किया गया है। तो यहाँ से पता चल रहा है सर इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितनी आ गई बेटा v, और वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या है बेटा हमारे पास 0। जब ये हिट कर रहा है तो वेलोसिटी बेटा इसकी v है मिला, और देखो सर vf मान लेते चलो फाइनल वेलोसिटी। तो सर इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा बेटा, अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा बेटा अल्फ़ा। तो इधर क्या आएगा सर मेरे पास, सर इधर आएगा vf cos अल्फ़ा, और इस डायरेक्शन में जाएगा सर vf sin अल्फ़ा। बेटा इतनी बात क्लियर हुई अभी। देखो बेटा इसके बाद सर अपने को पता चल रही है सर जो फाइनल वेलोसिटी है इन वाई डायरेक्शन वो आ रही है बेटा मेरे पास vf cos अल्फ़ा, और फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन आ गई बेटा vf sin अल्फ़ा। अच्छा vf cos अल्फ़ा नीचे की तरफ से नेगेटिव ले लेंगे उसको। एक्सीलरेशन इन x क्या हो जाएगा सर 0, एक्सीलरेशन इन y क्या है सर बेसिकली माइनस का g। तो बेटा अगर हम यहाँ पर टाइम निकालेंगे, जैसा आपने ये चारों वैल्यू फाइंड आउट कर ली, उसके बाद क्या करेंगे सर, देखो ज़रा ये यहाँ पर पुट कर दिया। अब ज़रा देखो सर जब हम पता है कि एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन 0 है बेटा, तो पता है हमें सर कि जो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन होगी वो कांस्टेंट होगी। तो ux इक्वल टू कितना आएगा बेटा vx, तो यहाँ पर आ गया v इक्वल टू में vf साइन अल्फ़ा। तो बेटा vf की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू vf। इतनी बात क्लियर हुई बेटा। अब हम बात करेंगे सर ज़रा अपने को टाइम निकालना है। देखो सर यहाँ पर हम लगा सकते हैं सर फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस में एक्सीलरेशन इन वाई, इधर बेटा टाइम t आ जाएगा। तो बेटा ये कितना आ गया मेरे पास सर, इधर आ गया मेरे पास v, अच्छा वेलोसिटी इन फाइनल डायरेक्शन, अच्छा vf माइनस का, इधर आ गया बेटा vf cos अल्फ़ा, और बेटा इधर आ गया मेरे पास uy जो 0 है माइनस का g, बेटा इधर t आ गया। सॉल्व करेंगे तो सर माइनस से माइनस जाएगा बेटा, vf की वैल्यू पुट करेंगे तो v अपॉन में साइन अल्फ़ा, और बेटा इधर आ गया cos अल्फ़ा, इधर आ जाएगा बेटा g इंटू टी। उसका सॉल्व करेंगे तो v अपॉन में इधर आ जाएगा g tan अल्फ़ा इज इक्वल टू टी। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा सर, द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो बेटा ये पहला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। सर उसके बाद हमसे पूछा गया है, ठीक है, तो सर ऑटोमेटिकली वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा बेटा मेरे पास। अब सी और डी देखो बेटा इसमें हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी एंड डी। तो एक काम करते हैं बेटा, पहले इसकी कॉपी करके नीचे ले जाते हैं, फिर एक बार देखेंगे इसका सी और डी ऑप्शन। ये न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छा है, तो ध्यान रखेंगे इस न्यूमेरिकल में क्या है। एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए इस न्यूमेरिकल को अटेंड करने के लिए। तो देखो बेटा
मानो मेरे पास ऐसे था कि सर इधर आया था मेरे पास वी एफ, तो बेटा इधर क्या आया था मेरे पास वी एफ कॉस अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा था बेटा, और इस डायरेक्शन में आया था मेरे पास वी एफ साइन अल्फ़ा, अगर आपको याद है तो। और अब क्या करना है सर, जैसे अब थोड़ा क्या जूम करना है आपको, लेट कर लो या जूम कर लो कि सर ये जो डिस्टेंस है मैंने मान लिया ये x डिस्टेंस है, तो बेटा ये डिस्टेंस क्या होगा मेरे पास सर h माइनस एक्स। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे ये एंगल अल्फ़ा, तो ये एंगल भी क्या होगा बेटा अल्फ़ा। मान लो सर ये डिस्टेंस y है, तो मेरे पास क्या आ गया सर टेन अल्फ़ा। ये थोड़ी मैथमेटिक्स है बेसिकली यहाँ पर। तो परपेंडिकुलर अपॉन में, तो बेटा इधर आ जाएगा बेस, तो x बाय वाई। ठीक है बेटा, तो y अगर x बोलूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर y टेन अल्फ़ा। इतनी बात क्लियर हुई अभी। अब जरा देखो सर, हम यहाँ पर अगर बोलूँ सर डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, वो कितना आएगा सर यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। देखो बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा तो बेसिकली पार्टिकल यहाँ से उठ के यहाँ पर आया तो डिस्प्लेसमेंट x में इतना ही हुआ है, तो बेसिकली कितना आ गया सर वो y इज इक्वल टू सर यहाँ पर तो हो जाएगा v, और सर t अभी हमने निकाला था अगर आपको याद होगा, तो t की वैल्यू जो आई थी बेटा वो आई थी मेरे पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ v अपॉन में g टेन अल्फ़ा। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा क्या आ जाएगा v स्क्वायर बाय g टेन अल्फ़ा। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हुई अभी। ठीक है, आगे देखेंगे। और सर इसके बाद क्या है मेरा सर, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट इन x। अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट इन y, तो बेटा विच इज इक्वल टू एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा h माइनस एक्स इज इक्वल टू सर ये तो हो गया जीरो प्लस हाफ, बेटा इधर आ जाएगा क्या आ जाएगा मेरे पास सर एक्सीलरेशन इन y, बेटा क्या आया था माइनस का g। ठीक है बेटा, और t की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास सर, t की जगह मेरे पास आ जाएगा बेटा यहाँ पर वी स्क्वायर अपॉन जी टेन अल्फ़ा। ठीक है बेटा, सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो मेरे पास आ जाएगा h माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा ज़रा देखो बेटा एक बात और सर, जब डिस्प्लेसमेंट इन हम ऐसे ले रहे हैं, सॉरी जब हम डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे ले रहे हैं तो नेगेटिव का होना चाहिए ये भी, तो सर यहाँ पर ये भी नेगेटिव का होना चाहिए। ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस सर क्या होगा g से g जाएगा बेटा, ये g स्क्वायर होगा, इधर टेन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, तो एक g से एक g जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा बेटा माइनस का v स्क्वायर बाय टू जी टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है बेटा, माइनस से माइनस जाएगा, तो बेटा इधर आएगा h माइनस एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय टू जी टेन स्क्वायर अल्फ़ा। अब क्या है देखो यहाँ पर बेटा, अगर मैं x की वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है सर x की वैल्यू क्या है मेरे पास y टेन अल्फ़ा, तो बेटा इधर आ जाएगा h y टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय टू जी टेन स्क्वायर अल्फ़ा। तो बेटा यहाँ पर हम अब यहाँ से y की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा सर h माइनस वाई, और बेटा इधर आ जाएगा मेरे, अच्छा y की वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा इधर रहेगा वी स्क्वायर और इधर रहेगा जी टेन अल्फ़ा कट जाएगा, तो बेटा इधर आ जाएगा वी स्क्वायर बाई टू जी और इधर हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फ़ा। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है बेटा, इसको हम क्या ले सकते हैं सर h इक्वल टू में वी स्क्वायर बाय टू जी टेन स्क्वायर अल्फ़ा को ले सकते हैं बेटा कोट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का वी स्क्वायर बाई जी, यहाँ से सर कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो हमारे पास आ जाएगा सर वी स्क्वायर बाई जी और यहाँ पर आ जाएगा सर कोट स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू प्लस वन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा सर, देखो ज़रा, तो बेटा इधर आ जाएगा जी एच इज इक्वल टू, इधर आ गया वी स्क्वायर और यहाँ पर आ गया सर कोट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस टू डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से v निकालने की कोशिश करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर टू जी एच डिवाइडेड बाय टू प्लस कोट स्क्वायर अल्फ़ा और बेटा यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट। तो सिंपल सी बात हो गई, जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर कौन सा मैच कर जाएगा सर यहाँ पर, बेसिकली फोर्थ ऑप्शन।
तो जो इसका आंसर होगा बेसिकली फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो अ करेक्ट, थर्ड वाला गलत हो जाएगा। तो आपने देखा ये बहुत ही एक लंबा तो नहीं था, बेसिकली इसमें मैथमेटिक्स इंक्लूड थे और बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए। तो ये बात अगर क्लियर है तो फ़ोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसकी, ठीक है बेटा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अगली वीडियो में अगला देखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।